हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। और इस वीडियो में हम प्रीडेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इंटरैक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, पॉपुलेशन इंटरैक्शन, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो था। और इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन, डिटेल में हम स्टडी करेंगे आज प्रीडेशन के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जानने का कोशिश करते हैं कि हम प्रीडेटर किसे बोलते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे ऐसे टर्म्स सुने होंगे इकोलॉजी में, फॉर एग्जांपल प्रीडेटर हो गया, स्कैवेंजर्स हो गए, डिकम्पोजर्स हो गए। तो हम पहले इन तीनों में डिफरेंस करना सीखते हैं। सो आप प्रीडेटर किसे बोलेंगे? वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपने प्रे को उसको सबसे पहले कैच कर रहा है, ओके, उसके बाद उसका किलिंग कर रहा है और उसके बाद वो उसको खा रहा है। तो ये कैच, किल और ईट और सिंपली किलिंग और ईटिंग, ये दोनों प्रोसेस जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं अपना फूड पाने के लिए, अपने प्रे को मारने के लिए, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोल देते हैं? प्रीडेटर बोल देते हैं। जैसे कि आप जानते हो, जब एक लायन किसी डियर को पकड़ता है तो उसको क्या करता है? सबसे पहले कैच, उसके बाद किलिंग, उसके बाद ईटिंग। तो ये तीनों प्रोसेस वो फॉलो कर रहा है, इसीलिए टाइगर क्या है? ये एक प्रीडेटर है। वैसे ही कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं, उनको आप क्या बोल देते हैं? स्कैवेंजर्स बोल देते हैं। स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स को खाएंगे जो कि पहले से आइदर मरे हुए होंगे, किसी और एनिमल ने उसको मारा होगा, जैसे कि वल्चर हो गए। ये सारे क्या कहलाते हैं? ये स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। और भी कई सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं, वो डीकम्पोज करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? डीकम्पोजर्स। उसमें से वो लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए और उसके बाद जो इनऑर्गेनिक मैटर्स होता है वो सॉइल में लीच होके चला जाता है। सो यहाँ पे एक और फिगर आपको दिख रहा होगा, एक बर्ड सीड खा रहा है। तो जो बर्ड्स होते हैं जो सीड खाते हैं उनको भी हम क्या बोल देते हैं? प्रीडेटर बोलते हैं। सो ये कैसे प्रीडेटर हुए? क्योंकि हम जानते हैं सीड के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियो कैसा है? ये लिविंग है, इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? बर्ड्स को भी हम प्रीडेटर बोल देते हैं। उसी तरह से अगर हम ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करें तो जो हर्बीवोर्स होते हैं वो क्या करते हैं? किसी प्लांट को खा रहे होते हैं। तो हर्बीवोर्स भी एक तरह से प्रीडेटर हुए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? सबसे पहले प्लांट को ले रहे हैं, उसको किल करके उसको खा रहे हैं। ओके, सो हर्बीवोर्स, बर्ड्स और बाकी जो टाइगर्स हो गए, ये सारे को कोई किसके अंडर आएंगे? ये प्रीडेटर्स के अंडर आ जाते हैं। तो चलिए आगे डिस्कशन करते हैं प्रीडेशन के बारे में। सो हमने पिछले वीडियो में बात किया था प्रीडेशन और प्रे का जो रिलेशनशिप है। यहाँ पे दो अलग अलग स्पीसीज़ के बीच में हम रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं, दो पॉपुलेशन के बीच में रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं। और प्रीडेशन और प्रे का रिलेशनशिप और प्रीडेटर और प्रे का जो रिलेशनशिप है, इससे एक स्पीसीज़ को तो फ़ायदा होता है और दूसरे स्पीसीज़ को क्या होता है? नुकसान होता है, राइट? प्लस और माइनस का इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे। सो प्रीडेशन इज़ द नेचर्स वे टू ट्रांसफ़र एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। हम जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और ये क्या काम करते हैं? जो सनलाइट होता है उसको यूज़ करके ये एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी या जो फूड है इसका प्रोडक्शन हुआ, इसको कोई अगर खाएगा नहीं तो इसे प्लांट्स में ये वेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे जो प्रीडेटर्स होते हैं, हमने अभी अभी बात किया, जो हर्बीवर्स होते हैं वो भी एक तरह के प्रीडेटर होते हैं। तो यहाँ पे जो हर्बीवर इस पर्टिकुलर प्लांट को खाएंगे, इस पर्टिकुलर प्लांट से क्या ये लोग गेन कर रहे हैं? ये न्यूट्रिएंट गेन कर रहे हैं या एनर्जी गेन कर रहे हैं। सो प्रीडेशन इज़ द नेचर्स वे टू ट्रांसफ़र एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स ने जितने भी एनर्जी का प्रोडक्शन किया है उसका ट्रांसफ़र वो किस तरह से कर रहा है? प्रीडेशन के थ्रू ये कर रहा है। उसके बाद इस पर्टिकुलर हर्बीवोर को कोई दूसरा कार्निवोर खा रहा होगा, राइट? कार्निवोर खाएगा तो फाइनली हर्बीवोर के पास जो एनर्जी है वो किसके पास चला जाएगा? कार्निवोर के पास चला जाएगा। और इसी तरह से ये जो एनर्जी है जो कि ऑटोट्रॉफ ने प्रोड्यूस किया था, ये ट्रॉफिक लेवल में मूव करता है। जैसे कि हमने ट्रॉफिक लेवल के बारे में आपने लोअर क्लासेस में ही पढ़ा होगा, बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं जब आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा, राइट? सो सबसे पहले यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स प्रेजेंट होंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको हर्बीवर्स देखने को मिलेंगे, हर्बीवर्स को कार्निवोर्स खा रहे होंगे और इसी तरह से आपका ट्रॉपिक लेवल चला जाता है। तो हर्बीवोर ने ऑटोट्रॉप्स ने जो भी एनर्जी प्रोडक्शन किया वो धीरे धीरे ट्रॉपिक लेवल के ऊपर जाता है, किसके थ्रू? प्रीडेशन के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं जो प्रीडेटर्स होते हैं उनका रोल क्या होता है एक पॉपुलेशन में।
प्रेडेटर क्या होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ लिया, अब इनका रोल देखेंगे। सो प्रेडेटर्स कीप्स द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। जो भी प्रेडेटर होते हैं वो क्या काम करते हैं, अपने प्रे को खाते हैं। तो अगर प्रे को वो खाएंगे नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो प्रे का नंबर है वो इंक्रीज होता चला जाएगा उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। और हम जानते हैं पॉपुलेशन का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बहुत सारे मेंबर। जैसे कि अगर टाइगर डियर को खा रहा है, राइट, और डियर किसको खाता है, ये ग्रास को खाता है। अब मान लो ये जो टाइगर है जो कि एक प्रेडेटर है, ये डियर को नहीं खाएगा, तो उससे क्या होगा, डियर का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ होने लगेगा। और क्योंकि ये सारे के सारे सेम स्पीसीज़ के मेंबर होंगे डियर पॉपुलेशन में, तो वो लोग किसके लिए compete करना स्टार्ट कर देंगे, उनके लिए जो फूड रिसोर्स अवेलेबल है जो कि ग्रास है, ग्रास के लिए क्या करने लगेंगे, compete करने लगेंगे। और जिसकी वजह से कि क्या होगा, एक ऐसा भी लिमिट आ जाएगा जब कि ग्रास उस पर्टिकुलर हैबिटेट में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डियर हो गए हैं, इनको खाने के लिए, इनके पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अब कोई प्रेडेटर नहीं है। तो ग्रास का नंबर क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस पर्टिकुलर हैबिटेट में ग्रास नहीं बचेगा जिसको कि डियर खा सकें, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो डियर का पॉपुलेशन है ये भी धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा। सो एक प्रेडेटर और क्या काम करता है, प्रे का जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करके रखता है, सो दैट कि उसके नीचे के ट्रॉफिक लेवल में जितने भी ऑर्गेनिज्म और आते हैं उनका भी पॉपुलेशन एक तरह से मेंटेन रहे, मतलब इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी आ जाए। फॉर एग्जांपल, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल यूज़ करते हैं। जब कोई एग्जॉटिक स्पीसीज़ एक न्यू एरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है, एग्जॉटिक स्पीसीज़ का मतलब क्या है, एक ऐसा स्पीसीज़ जो कि उस लैंड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लो ये एक कुछ स्पीसीज़ है जिसका नाम कि ए है, ये इसको हमने कहीं दूसरे एरिया से लेकर आए हैं। अब जिस एरिया में इसको हम छोड़ने वाले हैं उस एरिया में उसके लिए कोई भी प्रेडेटर नहीं है। अब यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया, इसको खाने वाला अब कोई है नहीं, तो इसका पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होने लगेगा बहुत जल्दी, क्योंकि अब इसको पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाला तो कोई है नहीं, तो इसका नंबर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज़ होने लग जाएगा, बहुत रैपिडली इसका नंबर इंक्रीज़ होगा। और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्रिकली पियर कैक्टस के बारे में। कैक्टस के बारे में तो आपको पता होगा कैक्टस क्या होते हैं। सो उसको क्या किया गया, ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1920 में। 1920 में जब प्रिकली पियर कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका जो नेचुरल प्रेडेटर है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में उसके नेचुरल प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं थे। उसके नेचुरल प्रेडेटर कौन होते हैं, एक मॉथ होता है, तो वो मॉथ वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, तो उसकी वजह से क्या होने लग गया, ऑस्ट्रेलिया में इसका जो नंबर है प्रिकली पियर कैक्टस का ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे आपको मैंने दो पिक्चर लगाए हैं। सबसे पहले पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ये 1920s का पिक्चर है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे यही ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ही मिला। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे कैक्टस नज़र आ रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये फैले हुए हैं। वो क्यों इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गए, इनका नंबर क्यों इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि इनको खाने के लिए कोई नेचुरल प्रेडेटर ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट ही नहीं था। और वो नेचुरल प्रेडेटर कौन था, एक मॉथ था। यहाँ पे जैसे ही आपको यहाँ पे भी वो सेम कैक्टस दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये इसके प्रेडेटर हैं, मॉथ हैं, और ये क्या काम करते हैं, इसका जो स्टेम है इस पे वो लोग फीड करते हैं, और फीड करने के बाद इसका स्टेम वो डीजेनरेट होने लग जाता है और ये प्लांट का डेथ हो जाता है। तो जिसकी वजह से कि इसका जो पॉपुलेशन ये कंट्रोल रहता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसी के वजह से यहाँ पे क्या हो गया, प्रिकली पियर कैक्टस का बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट, प्रेडेटर और क्या करते हैं, प्रेडेटर ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अमॉन्ग द कम्पिटिंग प्रे स्पीसीज। अब जैसे कि आपको पता है, जैसे टाइगर है, टाइगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डियर पे ही फीड करेगा, इसके साथ साथ और भी कई सारे एनिमल्स होते हैं जिस पे वो फीड करता है। और ये और क्या काम करता था, एक प्रेडेटर प्रे का जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करता था, उसका जो नंबर है उसको वो कंट्रोल करके रखता था। सो नंबर कंट्रोल करने के साथ साथ ये और क्या काम करता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखता है। मेंटेन कैसे रखेगा, यहाँ पे मान लो टाइगर प्रेजेंट नहीं होता तो ये जो डियर हैं इनके
इस पॉपुलेशन में, डियर के जो पॉपुलेशन है इसके अंदर कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है एक रिसोर्स के लिए। इसके साथ साथ और भी ऐसे बहुत सारे प्रे हैं जिसको कि टाइगर फीड करता है, इनमें भी कंपटीशन बढ़ता है, राइट। कंपटीशन अगर बढ़ेगा ज़्यादा तो हम जानते हैं कंपटीशन एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें कि दोनों को हार्म पहुंचता है। तो दोनों को हार्म पहुंचता है, दोनों स्पीसीज़ को हार्म पहुंचता है, और कभी ना कभी ये क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो ये प्रीडेटर क्या करता है, इनके पॉपुलेशन को ये कंट्रोल करके रखता है, सो दैट कि इनमें जो आपस में इंटरेक्शन है ये भी रिड्यूस होके रहे, और जो स्पीसीज़ का डाइवर्सिटी है वो भी मेंटेन रहे। क्योंकि अगर इन दोनों स्पीसीज़ में कंपटीशन होने लगे और किसी एक का अगर एक्सटिंक्शन हो जाए, तो इस पर्टिकुलर हैबिटेट में इस स्पीसीज़ का जो डाइवर्सिटी था, जब 3 स्पीसीज़ पहले प्रेजेंट हुआ करते थे, इसका डाइवर्सिटी कम होकर अब 2 ही स्पीसीज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के बारे में। ये एक एरिया है अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। यहाँ के जो रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटी है, मतलब इंटरटाइडल एरियाज़ में एक पर्टिकुलर स्टार फिश यहाँ पे देखने को मिलता है जिसे कि पिज़ास्टर बोलते हैं। और ये पिज़ास्टर इनवर्टिब्रेट्स को, इस पर्टिकुलर एरिया के जो इनवर्टिब्रेट्स हैं इन पे वो फीड करता है। मतलब पिज़ास्टर एक प्रीडेटर है और जो इनवर्टिब्रेट यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो क्या हैं, वो इसके प्रे हैं। सो जैसे ही हमने इस पर्टिकुलर एरिया का, ये पिज़ास्टर है, इसको रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद क्या देखने को मिला, ये जिस पे फीड करता था, जो प्रे पॉपुलेशन थे यहाँ के, ऑलमोस्ट 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज़ जिस पे ये फीड करता था पहले, इनका भी एक्सटिंक्शन हो गया। क्यों एक्सटिंक्शन हो गया? क्योंकि अब यहाँ के जो ये 10 इनवर्टिब्रेट स्पीसीज़ हैं इनका नंबर रैपिडली इंक्रीज़ होने लग गया। और क्या होने लगा, इसके साथ साथ ये स्पीसीज़ के अंदर कंपटीशन भी होने लगे, क्योंकि अब बहुत सारे नंबर्स इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नंबर के जो इंडिविजुअल्स हैं ये आपस में कंपटीशन करने लगेंगे यहाँ पे जो फूड अवेलेबल हैं, जो शेल्टर अवेलेबल हैं उसके लिए, और इसके वजह से एक्सटिंक्शन होने लग गया और ऑलमोस्ट 10 स्पीसीज़ का यहाँ पे एक्सटिंक्शन हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो प्रीडेटर्स होते हैं वो स्पीसीज़ डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रीडेटर्स आर प्रूडेंट इन नेचर। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, ये एक साथ सारे प्रे को नहीं खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्टिकुलर हैबिटेट में या एक कम्युनिटी में एक ही टाइगर प्रेजेंट है और यहाँ पे मान लो 10 डियर प्रेजेंट है, तो वो एक साथ जाके 10 डियर को खाएगा नहीं, क्योंकि उसको भी पता है अगर उसने एक साथ 10 डियर को खा लिया तो उसको नेक्स्ट टाइम खाने के लिए अब कोई बचेगा नहीं उस पर्टिकुलर हैबिटेट में। तो वो क्या करता है, इस प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखता है। एक बार जाएगा, ये एक डियर को खाएगा, 9 डियर फिर भी बचे हुए हैं, बाद में ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और इसका जो स्पीसीज है वो भी आगे बढ़ेगा और डियर को भी क्या मिलता चला जाएगा, खाना खाने के लिए इसको मिलता चला जाएगा। सो इफ़ ए प्रीडेटर over exploit its prey then eventually it will also die due to lack of food। Definitely अगर predator over exploit करता है अपने prey को तो उसको नेक्स्ट ये खुद भी मरने लगेगा, क्योंकि इसको अब फूड अवेलेबिलिटी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत सारे जो प्रे पॉपुलेशन होते हैं, अभी हमने देखा जो प्रीडेटर्स होते हैं वो प्रे को खाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि प्रे बोलेगा आयो आओ और मुझे खाओ, ऐसा तो नहीं बोलेगा, वो खुद को डिफेंस करना चाहेगा, डिफेंड करना चाहेगा खुद को। तो ऐसे बहुत सारे वेरियस मेथड्स होते हैं जो कि प्रे यूज़ करता है खुद को डिफेंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कैमोफ्लेज, हमने पिछले कुछ वीडियोज़ में भी देखा था कैमोफ्लेज के बारे में। सो कैमोफ्लेज क्या होता है, ये ऐसे कलरेशन शो करते हैं अपने बॉडी के अंदर कुछ एनिमल्स जो कि उनके एनवायरनमेंट के साथ मैच कर जाता है, जिसके वजह से कि जो प्रीडेटर होता है वो प्रे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, और जिसके रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता इसके वजह से क्या हो जाता है, वो उसको खाता नहीं है। सो सम स्पीसीज आर क्रिप्टिकली कलर्ड एंड सो कुड नॉट बी डिटेक्टेड बाय द प्रीडेटर, क्योंकि ये ऐसे कलर्ड होते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, इनका कलर जो है, इनके बॉडी का जो कलर है ये मैच हो जाता है और इसके वजह से इनके जो प्रीडेटर्स होते हैं ये डिटेक्ट नहीं कर पाते और नहीं खा पाते। ये एक मीन्स है जिसके थ्रू की प्रे अपने आप को डिफेंड करता है। दूसरा क्या मीन्स हो सकता है, कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिसटेस्टफुल होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस हो सकते हैं, डिसटेस्टफुल होते हैं, जिसके वजह से कि इनका जो प्रीडेटर है ये उनको खाना पसंद नहीं करते, इसके वजह से इनका जो पॉपुलेशन है ये कैसा हो जाता है, ये
सर्वाइव कर जाता है प्रीडेटर से। फॉर एग्ज़ाम्पल मोनार्क बटरफ्लाई। मोनार्क बटरफ्लाई अपने प्रीडेटर के लिए ये बहुत ज़्यादा डिस्टेस्टफुल होते हैं, क्योंकि इनके पास एक केमिकल पाया जाता है कार्डिनोलिड एग्लिकोन। ये जो केमिकल है इसका नाम आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं है, बस ये लिखा गया है कि एक केमिकल प्रेजेंट होता है उनके बॉडी में, जिसकी वजह से कि इनका जो टेस्ट है, इनके बॉडी का जो टेस्ट है, ये बहुत ही ख़राब रहता है। सो ये जो केमिकल है ये कब एक्वायर करता है ये बटरफ्लाई? ये जब कैटरपिलर स्टेज होता है इसके डेवलपमेंट का। हम जानते हैं कैटरपिलर स्टेज में ये बटरफ्लाई क्या करते हैं, लीफ पे फीड करते हैं। सो ये जब लीफ पे फीड कर रहा होता है कैटरपिलर स्टेज में, तभी ये लीफ से ये केमिकल को एक्वायर कर लेता है अपने अंदर, और फाइनली जब ये बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा कैटरपिलर से, तब ये केमिकल क्या होगा, उसके बॉडी में तब भी प्रेजेंट होगा, और उसके वजह से इसके बॉडी और ये जो ऑर्गेनिज्म है मोनार्क बटरफ्लाई, ये खुद डिसटेस्टफुल हो जाएगा, और इस डिसटेस्टफुल होने की वजह से इसका जो प्रीडेटर है ये इसको खाना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं कैमोफ्लेज का, जो कि एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक स्नेक दिख रहा होगा जो कि अपने बैकग्राउंड के साथ उसका जो कलरेशन है ये देखो पूरा ग्रीन हो गया है। अब ये ग्रीन स्नेक है तो इसकी वजह से इसका जो प्रीडेटर है ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा अगर ये ग्रीन प्लांट्स के पास रह रहा है तो। उसके साथ साथ यहाँ पे एक स्क्विरल भी है, इसका जो बैकग्राउंड है इसके साथ इसका बॉडी कलर आपको मैच होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कुछ फ्रॉग भी प्रेजेंट है, उस तरह से ट्री फ्रॉग होते हैं। ओके, वो भी कैसे करते हैं, वो अपना जो ट्री है, ट्री का जो बार्क है उसके कलर के साथ अपना बॉडी का कलर ऑलमोस्ट सेम होता है, जो पता नहीं चलता प्रीडेटर को। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी दिया हुआ है जो कि अपने बैकग्राउंड के साथ जो कलर है वो उसको मैच करके यहाँ पे रह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अभी तो हमने एनिमल्स के बारे में देखा, अब बात करेंगे प्लांट्स किस तरह से खुद को डिफेंड करते हैं। जैसे कि हमने पिछले कुछ स्लाइड से पहले हमने ये बात किया था कि जो हर्बीवर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, वो खुद प्रीडेटर होते हैं। तो यहाँ पे जो हर्बीवोर हैं, हर्बीवोर से प्लांट कैसे खुद को बचा सकता है। जैसे कि हमें पता है जो इंसेक्ट्स होते हैं वो प्लांट पे फीड करते हैं, और जो इंसेक्ट प्लांट पे फीड करेंगे उनको हम क्या बोल देते हैं, फाइटोफेगस बोल देते हैं। नियरली 25% ऑफ इंसेक्ट कैसे होते हैं, फाइटोफेगस होते हैं, जो कि लीफ पे फीड करते हैं। तो अगर कोई इंसेक्ट लीफ पे फीड कर रहा है तो डेफिनेटली लीफ डैमेज हो रहा है। लीफ डैमेज हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, और फोटोसिंथेसिस कम होगा तो प्लांट को न्यूट्रिएंट कम मिलेगा, उसका सर्वाइवल रेट भी कम हो जाएगा। तो कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, इन इंसेक्ट से, इन हर्बीवोर से बचने के लिए बहुत सारे ऐसे एडाप्टेशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशंस होते हैं, जैसे कि थॉर्न होने की वजह से क्या होगा, जो भी हर्बीवोर इस पर्टिकुलर प्लांट को खाने के लिए आएगा तो उससे, उस थॉर्न की वजह से वो खुद कैसा हो जाएगा, उससे वो भाग के चला जाएगा। तो ये भी एक कैसा है, मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस है। इसके साथ साथ और भी एक प्लांट के बारे में आपके एनसीईआरटी में गिवन है, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस, यहाँ पे आपको एक पिक्चर भी दिया गया है कैलोट्रोपिस का। ये क्या करता है, एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है जो कि कार्डियक अरेस्ट क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से ये कैलोट्रोपिस के पास आप कोई भी कैटल नज़र नहीं आएगा। कैलोट्रोपिस को कोई भी कैटल कभी भी नहीं खाते, जैसे काव हो गए, गोट हो गए, जो कि खुद कैसे हैं, हर्बीवोर्स हैं। ये कैलोट्रोपिस को नहीं खाएंगे क्योंकि ये एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है। अगर वो इसको खाएंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उनका डेथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्राइकनीन, ओपियम, ये सारे कैसे हैं, ये सारे प्लांट प्रोडक्ट हैं। और ये प्लांट प्रोडक्ट किस में यूज़ होंगे, ये हर्बीवोरी के अगेंस्ट यूज़ होते हैं। इसमें बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं, निकोटीन किस तरह से प्लांट्स हर्बीवोर्स को नुकसान पहुंचा सकता है, कैफीन किस तरह से पहुंचा सकता है। तो इसके सारे डिटेल आपके सिलेबस के बाहर हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में गिवन है इन सारे केमिकल्स के बारे में, तो आपको इनको ध्यान से याद रख लेना है। सो ये था कुछ पॉइंट्स प्रीडेशन के बारे में, जितना आपके एनसीईआरटी में गिवन है मैंने उन सारे पॉइंट्स को लेके यहाँ पे डिस्कशन करने का कोशिश किया। सो होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीडेशन क्या होता है, कौन कौन से अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स किस तरह से प्रीडेशन से बचने के लिए अलग अलग यहाँ पे एडाप्टेशन शो कर रहे हैं, वो भी आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।